क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? इंटरेस्ट ऑन पेबल्स एंड लोन विद एडवांस पैरामीटर। इसके पहले का चैप्टर क्या था? इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल। उस पर कैसे करते थे अपन इंटरेस्ट वगैरह? उस पर इंटरेस्ट को कैसे मतलब पैरामीटर वगैरह सेट करते थे, कैसे करते थे उस चैप्टर में? बताओ आयुषी, इंटरेस्ट वगैरह कैसे करते थे? तो सिंपल था। नहीं नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करना होता था? टैली में F11 में जाना होता था, है ना। इंटरेस्ट को क्या करना होता था? इनेबल्ड। तो हम लोग वहां भी करते थे और यहाँ पे भी करेंगे। फिर सेकेंड काम क्या था? रिसीवेबल के लेजर में, मतलब सन्डी डेटर्स के लेजर में इंटरेस्ट एक्टिवेट को क्या कर देते थे? इंटरेस्ट को क्या कर देते थे? एक्टिवेट कर देते थे। उस ऑप्शन को यस करते थे। उसके बाद हमारे पास क्या ओपन होता था सर? एक पैरामीटर ओपन होता था। इंटरेस्ट का रेट क्या रहेगा, सिंपल लगेगा, कंपाउंड लगेगा, राइट। ठीक है। तो वहाँ एक सिंपल पैरामीटर था। यहाँ पे हम कुछ और ऑप्शंस, सर और ऑप्शन में क्या सीखेंगे आप? मतलब जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर उससे पहले इंटरेस्ट चार्ज करना है, हो सकता है डील हमारा बहुत पहले हो रखा है, तो कैसे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? और ट्रांजेक्शन डेट से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या ड्यू डेट से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। जरूरी नहीं कि जिस दिन ड्यू डेट आया उसी दिन अगले दिन से इंटरेस्ट लेना चालू कर दे। हो सकता है हम हमने ये बोले कि भाई इंटरेस्ट का आपका ड्यू डेट या अमाउंट पेमेंट करने की ड्यू डेट ये है, उसके 1 वीक तक अगर पेमेंट नहीं आया तो हम क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज। तो उस केसेस के लिए हमें कौन सा पैरामीटर का हेल्प लेना पड़ेगा? एडवांस। सर हम इंटरेस्ट कौन से लेजर्स पे एक्टिवेट करेंगे? पेबल पे, मतलब सन्डी क्रेडिटर्स पे, या अगर लोन दिए हैं तो लोन पे करेंगे। ठीक है। तो जैसा रिसीवेबल है वैसा ही पेबल है। बस उसमें सीखने वाली बात क्या है इसमें सर? ये एडवांस पैरामीटर। क्या सीखने वाली बात है सर? एडवांस। सिंपल पैरामीटर अपन इंटरेस्ट सेटिंग का सिंपल पैरामीटर सीख चुके हैं, एडवांस पैरामीटर्स हम लोग सीखेंगे। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? यूजिंग एडवांस पैरामीटर्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। ओके। कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी। तो बैंक ओडी क्या है? ओवरड्राफ्ट। एक तरीके का क्या है? बैंक लोन अकाउंट है। क्या एक तरीके का? बैंक लोन। उस पे कैसे इंटरेस्ट एक्टिवेट करना है वो सीखेंगे। एंड पोस्टिंग द कैलकुलेटेड इंटरेस्ट यूजिंग एन ऑटोमेटेड क्रेडिट नोट इंटरेस्ट वाउचर टाइप। क्या हमने रिसीवेबल में कोई वाउचर टाइप बनाया था? आंसर इज यस। इंटरेस्ट ऑन बिल्स रिसीवेबल बनाया था। किसके अंदर बनाया था? फैन ऑफ कर दो और एसी थोड़ा सा ऑन कर दो। किस पे बनाया था? हाँ हाँ। नहीं बनेगा कैसे? नहीं, ऐसा फंक्शन याद करने की जरूरत नहीं है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेबिट नोट पे। सर क्यों? क्योंकि हमने बताया था आपको किसी भी पार्टी को किसी एडजस्टमेंट की वजह से अगर डेबिट करना है तो हम क्या इशू करते हैं उसको? डेबिट नोट। यहाँ पे क्या इशू करना है बताओ? सर क्रेडिट करना है पार्टी को एडजस्टमेंट की वजह से। क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो क्या इशू करेंगे उसको? क्रेडिट नोट। सर ये हम वाउचर टाइप और वाउचर का फिर क्लास बनाए थे। क्लास बनाते क्या क्यों है? क्यों क्लास बनाते हैं सर? एंट्री को ऑटोमेट कर। क्या करो? अरे वो वाला फैन ऑफ करो सब, बस वही करना है। ये लो, फेजल मैडम को याद कर रहे हैं। समझ गए क्लास क्यों बनाते हैं सर अपने? एंट्री को ऑटोमेट, मतलब हम जैसे ही पार्टी का लेजर लिखें एंट्री के टाइम तो इंटरेस्ट का अमाउंट ऑटोमेटिकली फिड हो जाए, हमें इंटरेस्ट रिपोर्ट पे बार बार जाके देखने की जरूरत ना हो। ठीक है। उसके बाद कैसे है सर? असाइनमेंट, राइट। ये चीज पहले भी इसके पहले चैप्टर में भी था, राइट। सब कुछ सब प्रीवियस चैप्टर का ही है, बस इस चैप्टर में हम लोग को नया क्या सीखने को मिल रहा है? एडवांस पैरामीटर्स। सर एडवांस पैरामीटर का यूज कब करेंगे? अगर जैसे नॉर्मल सिंपल पैरामीटर में क्या होता है? ट्रांजेक्शन डेट से इंटरेस्ट लगना। लेकिन एडवांस पैरामीटर में क्या है? अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने डील आज आपसे डन कर लिया, सेल आप बोल दिए सर जो सप्लाई करिएगा 1 महीने बाद करिएगा,
लेकिन मैं क्या बोला कि नहीं, डील आप आज का डन है, गुड्स आपका रखा है, अभी ले जाओ, 1 महीने बाद ले जाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे पैसा अभी चाहिए। अगर आप पैसा 1 महीने बाद देंगे तो, लेकिन हम क्या करेंगे, आपसे इंटरेस्ट आज से चार्ज करेंगे। बट हम ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन होता है, उसमें भी तो ड्यू डेट 3 आते थे, हाँ हाँ, तो हम कर सकते नहीं उसमें कैसे करोगे, नहीं जब इंटरेस्ट कब से लगेगा ये कहीं पे ऑप्शन नहीं आता था, है ना, इंटरेस्ट कब से लगेगा ये नहीं आता था, राइट। अभी हम लोग कंपेयर कर लेंगे इसको। तो ट्रांजेक्शन डेट से पहले अगर कैलकुलेट करना है, मान लो हमने सेल का बिल कब जनरेट किया, उसको 1 महीने बाद किया, लेकिन डील 1 महीने पहले हो चुका है। इंटरेस्ट सर ट्रांजेक्शन डेट से नहीं करना है, उसके 1 महीने पहले, मतलब जिस डेट को डील डन हुआ उस डेट से करना है। तो यहाँ पे हमें क्या ये हेल्प लेना पड़ेगा सर, एडवांस पेमेंट। और एक क्या है सर, ट्रांजेक्शन डेट से बाद सर 3 ही चीज हो सकता है, 3 चीज हो सकता है सर। आप इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हैं, 3 चीज हो सकते हैं, 1 2 3। ये क्या है सर, ट्रांजेक्शन डेट, ये कौन सा डेट है, ट्रांजेक्शन। तो ये इसके लिए हमको सिंपल पैरामीटर का यूज करना है। अगर हमें ट्रांजेक्शन डेट से पहले इंटरेस्ट चार्ज करना है या ट्रांजेक्शन डेट से बाद चालू करना है, या ड्यू डेट के बाद से इंटरेस्ट चालू करना है, तो हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा, एडवांस। ठीक है, एडवांस पैरामीटर का हमें हेल्प लेना। देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइक रिसीवेबल, like receivables the interest can be calculated on the outstanding, मतलब बकाया, पेबल्स है ना, पेबल्स पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कैलकुलेटेड इंटरेस्ट इज पोस्टेड टू द लेजर यूजिंग अ क्रेडिट नोट। इंटरेस्ट पेबल कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड ऑन एन बैंक ओडी। सर ये भी तो एक तरीके का हमारा पेबल है, क्या है ये हमारा बैंक ओडी, पेबल है सर। ओडी मतलब समझते हो ना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, जितना आपका बैंक में जमा है उससे ज्यादा पैसा निकालने की फैसिलिटीज। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ बिल्स रिसीवेबल टूवर्ड्स सप्लाई ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विसेज बाय बेस्ट कॉर्पोरेशंस विद डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन 1 जून। सर ये क्या बोल रहा है, फॉलोइंग क्या किस चीज का डिटेल्स है सर, ये कुछ बिल्स हमें मिले हैं, किससे, हमारे सप्लायर से। सप्लायर हमारा क्या करता है सर, हमें एडवर्टीजमेंट के सर्विसेज देता है। कौन, उसका सप्लायर का नाम क्या है, बेस्ट कॉर्पोरेशन, और वो हमसे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। ओके सर, चलिए देखते हैं। पहला हमारा सप्लायर कौन है, अनीता इवेंट्स। कौन है, अनीता। उसने बिल नंबर कौन सा दिया सर, ये बिल नंबर दिया, किस डेट को दिया सर, 1 अप्रैल को। कितने अमाउंट का, 1000 का। क्रेडिट पीरियड कितने दिन का दिया है उसने, ओके सर। इंटरेस्ट रेट क्या है, 24% पर 365 डे ईयर अप्लीकेबल। फास्ट ड्यू डेट कब से अप्लीकेबल है, मतलब 30 दिन बाद से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। सारी बात समझ में। तो वी कैन से द इंटरेस्ट विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम, कब से अप्लीकेबल होगा, 1 में से। हम रिपोर्ट किस डेट को देख रहे हैं, 1 जून को, यहाँ पे लिखा हुआ था पेबल ऑन 1 जून। तो 1 में से 1 जून का 31 डे का इंटरेस्ट चार्ज होगा, समझ गए। 1 अप्रैल को बिल हमें मिला, 30 दिन का उधार मिला, मतलब हमें पैसा कब दे देना चाहिए, 1 मई को देना चाहिए, राइट। अभी तक पेमेंट नहीं किए हम लोग, और 1 जून को रिपोर्ट देख रहे हैं, तो 1 महीने का हमसे वो क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। क्या ले रहा है, 1 महीने का इंटरेस्ट, ओके। फ्रॉम बबीता, दूसरा आते हैं सर, फ्रॉम बबीता बिजनेस सॉल्यूशन, दूसरा सप्लायर है हमारा, जिससे हमें बिल नंबर ये मिल रहा है, किस डेट को मिल रहा है सर, 1 मई को, ओके। अमाउंट सेम अमाउंट है 1000, इंटरेस्ट रेट भी सेम है। नो क्रेडिट पीरियड, इसका कोई भी क्रेडिट पीरियड इसने नहीं दिया है, मतलब हमको कब पे करना पड़ेगा, 1 मई को करना पड़ेगा। दिस मीन्स द बिल इज पेबल ऑन 1 मई, सो इंटरेस्ट विल बी अप्लीकेबल फ्रॉम 1 मई टू 1 समझ गया। पहले वाले में 1 अप्रैल को बिलिंग हुई थी, लेकिन उसने 1 महीने का उधार दिया था, मतलब हमारी पेबल की लाइबिलिटीज कब थी, 1 मई को थी। दूसरा 1 मई को ही बिलिंग हुआ, कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है, मतलब कब पे करना है, 1 मई करना है।
इसमें भी इंटरेस्ट रेट सेम है, इसमें भी इंटरेस्ट रेट सेम है, इसमें भी अमाउंट सेम है, इसमें भी अमाउंट सेम है, मतलब दोनों में इंटरेस्ट क्या आएगा, सेम है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा कौन है सर, फ्रॉम कविता कॉर्पोरेशन, बिल नंबर दिस, डेटेड फर्स्ट में, अमाउंट 1000, इंटरेस्ट रेट क्या है सर, 24% पर 365 डे ईयर्स। ओके, ठीक है सर। कविता कॉर्पोरेशन से बिल नंबर फर्स्ट मे को मिल रहा है, कब मिल रहा है, अमाउंट 1000, इंटरेस्ट 24% पर 365 डे ईयर एंड द इंटरेस्ट इज राउंडेड। इससे बोला है कि इंटरेस्ट को राउंड ऑफ कर देना है। तो सर टैली में एक राउंड ऑफ का ऑप्शन आता है, हम राउंड ऑफ कर देंगे तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा, किसमें, रूपी में कन्वर्ट कर देना है। द वाउचर वॉज रिकॉर्डेड ऑन 1 जून, सर वाउचर कब रिकॉर्ड किया जा रहा है, 1 जून को। इवन दो द वाउचर इज रिकॉर्डेड ऑन 1 जून, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड 1 जून किया जा रहा है। द बिल वॉज अप्लीकेबल फ्रॉम 1 मे, बिल कब अप्लीकेबल है, 1 मे, so interest will be applicable from 1 May to 1 आने बात समझ में सर। ये थर्ड नंबर का जो है, ये कब हमें बिल मिल रहा है सर, ये बिल हमें, ये बिल डेट है 1 मई, लेकिन हमारे हाथ में आया होगा सर मान लो 1 जून को, राइट। तो हम एंट्री कर रहे हैं 1 जून को, लेकिन सर इंटरेस्ट कब से देना है उसको, 1 में, मतलब तीनों केसेस में इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट हो रहा है, 1 मई से। तीनों में इंटरेस्ट रेट क्या है, सेम है सर। तीनों में अमाउंट क्या है, सेम है सर। तो इंटरेस्ट तीनों में क्या आएगा, सेम आएगा। बस दिक्कत क्या है, इसमें क्या करना है सर, 1 महीने बाद से इंटरेस्ट करना है पहले वाले एंट्री में, इसमें जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ उसी डेट को इंटरेस्ट चार्ज करना है ना। एंड थर्ड वाले में क्या करना है सर, 1 महीने पहले करना है। मतलब 3 क्वेश्चन 3 टाइप्स के हैं। पहले में ट्रांजेक्शन डेट से ही हमें इंटरेस्ट चार्ज करना, ये सिंपल तरीके से हो जाएगा, राइट। दूसरे में ड्यू डेट 1 महीने बाद से चार्ज करना, और तीसरे में 1 महीने पहले चार्ज करना है। क्या करना है, 1 महीने पहले चार्ज करना है। तो 3 क्वेश्चन 3 टाइप, तीनों टाइप्स के अलग अलग है सर। इसको हम लोग आगे देखते हैं। द आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट ऑल 3 बिल्स वॉज क्लियर्ड ऑन 1 जून। इन तीनों बिल को हमने पेमेंट कब कर दिया सर, 1 जून को किया, राइट। तो द चेक पेमेंट किसके थ्रू किए सर, बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिए। द बैंक बैलेंस ऑन 1 जून वॉज 0, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा क्या था, 0। तो हमने ओडी का यूज करके 3000 क्या कर दिया, द पेमेंट विल बी गेट क्लियर्ड and the balance in the bank will be become 3000 credit। 3000 credit balance मतलब 3000 क्रेडिट मतलब माइनस बैलेंस सर, क्रेडिट बैलेंस मतलब माइनस। क्रेडिट किस चीज, क्रेडिट बैलेंस किस चीज की होती है, लाइबिलिटी की होती है, ओके। सिंस, अच्छा ध्यान रखिए, आपके बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो मतलब आपका पैसा जमा है सर। सर क्यों, क्योंकि वो उनके बुक्स में है, बैंक के बुक में। बैंक अगर क्रेडिट लाइबिलिटीज कर रही है, क्रेडिट बैलेंस कर रही है, मतलब वो बैंक की लाइबिलिटी आपके लिए क्या है, असेट है, ठीक है। हमारे बुक्स में अगर क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, मतलब ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। इसीलिए हम जो भी बैंक में पैसा जमा करते हैं, हम डेबिट करते हैं, बैंक क्या करता है, क्रेडिट करते हैं, राइट। इस पर चर्चा कर चुके हैं हम लोग। सिंस द अकाउंट हैज एन ओडी फैसिलिटीज, ओके। फिर क्या बोल रहा है सर, चेक ऑफ ₹5000 वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 1 जुलाई। फिर बैंक में हमने 5000 का चेक जमा कर दिया। तो द बैंक विल चार्ज ऑन ओडी फ्रॉम, किस डेट से किस डेट चार्ज करेगा, तो 1 जून से 1 जुलाई क्या करेगा, 3000 ओडी लिया, 5000 जमा किया 1 महीने बाद, तो क्या करेगा सर, 1 जून से 1 जुलाई पे 3000 रुपए पे, 5000 पे नहीं, कितने पे सर, 3, क्योंकि हमने कितना पेमेंट किया, तीनों बिल का मिला के 3000 रुपए, तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन आप लोग, क्योंकि चैप्टर का नाम था पेबल एंड लोन, तो लोन का भी एक क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन और एक
3 क्वेश्चन हो गया आपके पेबल्स का और 1 क्वेश्चन हो गया लोन का। ओके, चलिए चलते हैं। सबसे पहले सर कंपनी बनाएंगे, कंपनी का नाम बेस्ट कॉर्पोरेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें फीचर्स में क्या करना आपको, फीचर्स में आप लोग को बताया था, इसमें क्या एक्टिवेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को क्या कर देना है, यस, राइट, ओके सर। फिर उसके बाद लेजर वगैरह बनाएंगे, जैसे हमने अनीता इवेंट्स का लेजर बनाया, ये हमारे पेबल्स हैं, तो इसमें हम क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे क्या, इंटरेस्ट, राइट। ये किस में आएगा सर, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। और मेंटेन बिल वाइज बिल करेंगे सर, क्योंकि बिल वाइज बिल इंटरेस्ट लग रहा। ओके सर, जैसे ही आप यस करोगे, यहाँ ध्यान से समझिए, जैसे ही आप यस करेंगे ना, इंटरेस्ट का पैरामीटर खुल जाएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट सिंपल पैरामीटर ओपन होता है। क्या होता है, जिसमें एकदम छोटे से ऑप्शन रहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ऐसा रहता है। तो अपन क्या करेंगे सर, F12 प्रेस करेंगे, क्या प्रेस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, और वहां एक ऑप्शन पूछेगा यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर, इसे क्या कर देंगे, यस कर देंगे, क्या कर देंगे सर, यस। जैसे ही आप यस करोगे, देखना ये सारा ऑप्शन ओपन हो गया। अब इसकी मीनिंग समझेंगे सर। पहले इतनी ऑप्शंस नहीं आते थे, पहले क्या ऑप्शन आते थे, केवल इतना आता था, इतना ही आता था, यहां से लेके यहां तक। ये जो ऑप्शन आने लगे सर, ये किस वजह से आने लगे, हमने क्या कर दिया सर, इंटरेस्ट पैरामीटर को एक्टिवेट कर दिया। चलिए करके देखते हैं फटाफट। तो आपको इसकी मीनिंग समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, F11 में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करेंगे, राइट, कंट्रोल ए करेंगे, ओके। फिर उसके बाद देखते हैं कोई लेजर्स अगर बना हो हमारे इसमें, तो हर्षल संख्या, मान लो ये क्या है, लोन का लेजर है, क्या है ये, हर्षल लोन लायबिलिटीज, राइट। हम इसमें क्या कर देंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस कर देंगे, ओके सर। अब ये बाय डिफॉल्ट कैसा आता है, बस ये छोटा सा ऑप्शन जो अपन यूज रिसीवेबल के चैप्टर में कर चुके हैं। तो अपने क्या करना होगा, F12 प्रेस करना होगा, क्या प्रेस करना होगा, F12। यहां बोलेगा यूज एडवांस इंटरेस्ट पैरामीटर, आंसर इज इसे यस करें। अब देखिए, फॉर अमाउंट एडेड और डिडक्टेड, ये अपने हिसाब से करेंगे। अमाउंट एडेड मतलब सर जिस डेट को लोन दिया गया है उसी डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब उसको ट्रांजेक्शन डेट मानना है कि नहीं मानना है। डिडक्टेड में भी सेम चीज है, तो आप दोनों को नो करोगे तो एक दिन लेगा, एक दिन नहीं लेगा। रेट सर कितना है, 24% है, कौन से, 365 डे ईयर। इसका मीनिंग भी आपको क्लियर आप लोगों को बताया था। अगर सर लेना भी बनना है तो लेना है, देना बनना है तो देना है, तो उस केसेस में ऑल बैलेंसेस करेंगे, क्या करेंगे, ऑल बैलेंसेस। और केवल देना है तो क्रेडिट बैलेंस, केवल और केवल लेना है तो अपन ऑल बैलेंसेस कर लेते हैं। अप्लीकेबल फॉर्म जब से करना है, राउंड ऑफ, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कविता में, कि राउंड ऑफ करना था, क्या करना था, राउंड ऑफ। तो इसे हम क्या करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग लिमिट, नॉर्मल राउंडिंग क्या क्वेश्चन में था, नॉर्मल राउंडिंग नियरेस्ट रुपी, मतलब 50 पैसे या उससे ज्यादा अगर इंटरेस्ट होगा तो उसको 1 रुपए में कन्वर्ट कर देगा, 50 पैसे से कम रहेगा तो उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। उसमें राउंड ऑफ नहीं लगा था, तो मतलब उस केस में अगर 26 पैसा आ रहा है तो 26 पैसा ही दिखेगा, एज इट इज दिखेगा। ओके, इसमें एक प्रॉब्लम है सर, क्या, पहले हमें क्या करना होगा इसके लिए सर, एक ऑप्शन और एक्टिवेट करना होगा, इनेबल बिल वाइज एंट्री, ओके ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें नया बनाते हैं, क्योंकि इसमें एंट्री हो रखी है और इनेबल बिल वाइज एंट्री मेंटेन्ड नहीं हुई है, इस वजह से वहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं एक और लेजर बना के दिखाता हूँ, क्रिएट लेजर्स। मान लो अनीता इवेंट्स, क्या नाम था, अनीता इवेंट्स, ओके। किसके अंडर में सर, सन्ड्री क्रेडिटर्स,
ओके, तो ये वाला ऑप्शन चूंकि उस वाले में नहीं था सर, और एंट्री हो रखी थी, तो अगेन वो ऑप्शन नहीं दिखा रहा था, तो इस ऑप्शन में क्या करना है अपने को, यस करना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड वगैरह का कुछ देना है तो अपन दे सकते हैं। एक्टिवेट करना है इंटरेस्ट, यस। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन, इसे क्या कर देंगे अपन, यस। ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, मतलब अगर इसको यस करेंगे, ओवरराइड मतलब आप लोगों को बताया था दिस सेक्शन ओवरराइड दिस सेक्शन, मतलब चेंज करना है सर। अगर एंट्री के टाइम अगर हमें इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज करने की जरूरत पड़ रही है तो इस ऑप्शन को यस करेंगे। लगता नहीं इंटरेस्ट रेट इसका थ्रू आउट द ईयर सेम है, चेंज नहीं करने की जरूरत है, तो इसे क्या कर देंगे, नो। तो जैसा होगा वैसा करेंगे सर। यहाँ रेट डाल देंगे 24%, 360। अब यहाँ देखो दो ऑप्शन पूछ रहे हैं, और अप्लीकेबिलिटी कब से अप्लीकेबल करना है, ऑलवेज करना है तो ऑलवेज, एंड पास्ट ड्यू डेट मतलब जैसे क्वेश्चन सेकंड वाले में क्या था, 1 महीने का उधार था, तो उस केस में क्या करेंगे, पास्ट ड्यू डेट। और बाई जीरो डेट, बाई जीरो डेट मतलब सर, मतलब पास्ट ड्यू डेट से अगले दिन से इंटरेस्ट लगने लगेगा। अब मान लो ऐसा रहता है कि ड्यू डेट के 1 हफ्ते बाद से इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ हम क्या डाल डाल देते सर, मतलब ड्यू डेट के 7 दिन बाद। समझ पा रहे हो बात को आप लोग, राइट। और सेम डेट से अगर लगना है तो यहाँ क्या सेलेक्ट कर लेंगे, ऑलवेज क्या कर लेंगे सर। एक दो चीज समझ में आ गई, सेम डेट को करना है तो ऑलवेज, और यहाँ पे डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी, मतलब जिस डेट को ट्रांजेक्शन होगा उसी डेट से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। अगर 1 महीने बाद से करना है, सेकेंड वाले में क्या सेलेक्ट करेंगे सर, पास्ट ड्यू डेट, और यहाँ चूंकि ड्यू डेट के अगले दिन से इंटरेस्ट लग रहा है तो यहाँ 0 डेज कर देंगे, राइट। और यहाँ पे डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी। सर थर्ड वाले केस में क्या था, 1 महीने पहले से लगना था, तो वहां सेलेक्ट करेंगे ऑलवेज, क्या सेलेक्ट करेंगे, ऑलवेज। और यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या सेलेक्ट करेंगे, इफेक्टिव। सर क्यों इफेक्टिव डेट, क्यों इफेक्टिव डेट, इफेक्टिव डेट का यूज इसीलिए होता है, ट्रांजेक्शन डेट से पहले अगर कोई चीज कैलकुलेट करना है, क्या करना है, ट्रांजेक्शन डेट से पहले कैलकुलेट अगर कोई चीज करना है तो हम वहां इफेक्टिव डेट का यूज करते हैं। ओके, ठीक है सर। सर कैसे इफेक्टिव डेट का आप यूज करोगे, देखो इस तरीके से, ध्यान से समझ, दो वाला तो समझ में आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन 1 और 2 समझ में आ गया ना कैसे होगा। ट्रांजेक्शन डेट से ही कैलकुलेट करना तो ऑलवेज करो, और यहाँ पे अप्लीकेबिलिटी यस कर दो। दूसरे में सर पास्ट ड्यू डेट सेलेक्ट कर लो, अगर ड्यू डेट से कितने दिन बाद करना है, ड्यू डेट बाई 0, डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी, है ना। एंड थर्ड वाले में इफेक्टिव डेट, अप्लीकेबिलिटी का कुछ करना है इफेक्टिव डेट। फिर इफेक्टिव डेट कैसे करेंगे, हम लोग ऑल्टर करेंगे, वाउचर टाइप्स में जाएंगे, राइट। सर परचेज वाउचर्स, किसमें, परचेज, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आएगा, क्या, यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर्स, क्या है ऑप्शन सर, यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर, इसको क्या कर देंगे, यस। आ रही बात समझ में, सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ध्यान से समझना, अभी समझ में आएगा इसे क्या, कंट्रोल ए करिए। अब जब आप परचेज की एंट्री ओपन करोगे, जैसे हमने उसमें सर्विस परचेज किया, जब हम परचेज की ओपन करेंगे, राइट, इसका मोड बदल देते हैं, एज वाउचर मान लो, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या पूछेगा सर, एक ट्रांजेक्शन डेट है और एक क्या है, तो जो थर्ड वाला है उसमें क्या करेंगे, F2 करेंगे, डेट ऑफ वाउचर ले लेंगे 1 जून, क्या ले लेंगे सर, 1 जून, क्योंकि हमें बिल कब हमने हमको रिकॉर्ड किया, 1 जून। इफेक्टिव डेट क्या ले लेंगे सर, फर्स्ट में, क्या ले लेंगे, फर्स्ट डे। और इसके वाले में सेटिंग क्या कर देंगे कि इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव डेट से कैलकुलेट करना है। आ रही बात समझ में, तो कब से कैलकुलेट, ट्रांजेक्शन भले ही 1 जून को हो रहा है लेकिन इफेक्टिव डेट फर्स्ट में, कब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है सर, फर्स्ट में। हाँ बस समझ में, तो इफेक्टिव डेट का यूज ही किस लिए किया जाता है, ट्रांजेक्शन डेट से पहले कोई चीज कैलकुलेट करना है तो वी यूज द इफेक्टिव डेट। क्लियर है सबको, बस ध्यान रखिएगा इसमें आपको दो सेटिंग करनी है। सो द फर्स्ट सेटिंग इज इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड इनेबल बिल वाइज एंट्री भी क्या होनी चाहिए, ये क्योंकि हम बिल वाइज बिल एंट्री कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, राइट। तो सर देखो यहाँ पे जो था पहला, ये अनीता इवेंट, अनीता इवेंट के केसेस में क्या था, अगर आप यहाँ क्वेश्चन पे जाएंगे तो अनीता इवेंट के केसेस में क्या था, देखिए
सर 1 अप्रैल को था और 30 दिन का क्या मिला था, क्रेडिट पीरियड, मतलब हमें ड्यू डेट के बाद से चार्ज करना था। तो यहाँ पे देखो अनीता इवेंट में हमने क्या सेट कर लिया, ये अनीता इवेंट है, यस। इसके पैरामीटर में क्या सेलेक्ट करेंगे, अप्लीकेबिलिटी पास्ट ड्यू डेट बाई 0 डेज, और यहाँ कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी। डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी मतलब यहाँ जो चीजें हमने सेट कर रहे हैं वो उसके डेट से ये। आज बात समझ में। तो ये कब से इंटरेस्ट चालू करेगा सर, 1 मई से करेगा। ओके सर। दूसरे के लेजर्स में दूसरा नंबर दूसरा किसका, बबीता का बना रहा है सर, इसमें कैसे सेट करेंगे, अप्लीकेबिलिटी कर दिया क्या है यहाँ पे, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब जिस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ उसी डेट से इंटरेस्ट क्या करना है, चार्ज करना। तो सेकेंड नंबर में क्या था सर, 1 मई को ट्रांजेक्शन था और 1 मई को ही बिल मिला था, उसी डेट से हमें इंटरेस्ट, मतलब क्या था आपका, मतलब क्रेडिट पीरियड 0 था, तो उसी डेट से हमें इंटरेस्ट चार्ज करना था। तो यहाँ क्या सेलेक्ट कर लिया हमने, ऑलवेज। ठीक है। और कविता में सीन क्या था सर, कविता में भी आते हैं, कविता में ये सीन था कि सर बिल जो ट्रांजेक्शन हुआ था 1 मई को, लेकिन बिल मिला हमको 1 जून को, लेकिन इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट करना था सर, 1 मई से करना था। तो इसमें हमने अप्लीकेबिलिटी में क्या लिया, ऑलवेज, और कैलकुलेटेड फ्रॉम में क्या ले लिया, इफेक्टिव डेट। और इनकी जब एंट्री करेंगे हम लोग तो F2 करके डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 1 जून लेंगे, लेकिन इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या लेंगे, 1 मई। आ रही बात समझ में। फिर आता है सर ओडी, क्या रहे हैं, सर ओडी पे भी इंटरेस्ट होगी, इस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यस कर दीजिए ओडी पे भी। ठीक है, ओडी पे भी आप अपना रेट वगैरह सेट कर, क्योंकि ओडी कोई बिल वाइज नहीं होता है सर, ओडी क्लोजिंग बैलेंस पे चार्ज होता है आपका इंटरेस्ट, तो ओडी में ऐसा कुछ करने की जरूरत, बस इंटरेस्ट रेट वगैरह सेट कर देना। फिर इसके बाद ये सारे लेजर्स ऑलरेडी आप जानते हो। एडवर्टीजमेंट किसके अंडर में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेबल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम। अब यहाँ ये क्या हो रहा है सर, ये बताइए आप लोग, कई बार कर चुके हैं, ये क्या है, हाँ सर, जो वाउचर नंबर को कस्टमाइज करना है, वाउचर नंबर कस्टमाइज करना है सर यहाँ पे। और ये कैसे करते हैं सर, यूज एडवांस कर, वाउचर टाइप में जाते हैं, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर वाउचर नंबरिंग, क्या कर देते हैं, यस। सर इसका वाउचर नंबर क्या होगा बताओ आप लोग, इसका वाउचर नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले प्रीफिक्स से स्टार्ट होता है, वेरी गुड, आईपी डैश, क्योंकि ये 5 डिजिट लॉन्ग है, तो और हम पहला नंबर क्या है 1, तो 0 0 0 0, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया, और सफिक्स में क्या है सर, स्लैश 2021, इस तरीके से वाउचर नंबर, राइट। तो हम ये यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं। नीचे वाले मतलब 1 अप्रैल 21। अब जैसे ही ये बता रहा है, अगर ये सेट कर दिया तुमने, तो जैसे ही एंट्री 1 अप्रैल 2021 से करोगे तो ये 2021 की जगह पे क्या लिख के आएगा, 21 22। ठीक है। फिर ये क्या बना रहा है सर, क्लास बना रहे हैं, इसको बोलते हैं नेम ऑफ क्लास। समझ, नेम ऑफ क्लास कहाँ दिखता है पता है ना, लास्ट में, यहाँ पे साइड में, यस। सर नेम ऑफ क्लास, ये क्या है, नेम ऑफ क्लास, है ना, यहाँ पे बनाएंगे नेम ऑफ। और ये बनाने का इसका पर्पस क्या होता है सर, एंट्री ऑटोमेट हो जाए, एंट्री क्या हो जाए, अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा। कविता थोड़ा सा बोलो, ठीक है। अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, नो क्या करेंगे, क्योंकि कौन सा इंटरेस्ट होता है, समझ गए, कंपाउंड रहता तो इस वाले ऑप्शन में क्या कर देते हैं, यस कर देते, राइट। फिर पेमेंट का वाउचर्स बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वाउचर नंबरिंग वगैरह सेट कर रहे हैं, हो गया, सारी चीजें हो गई इस तरह हमारी। अब बस एंट्री करेंगे,
सिंपल एंट्री, जैसे अनीता इवेंट की एंट्री क्या होगी, क्योंकि ये सर्विस का केस है, क्या है सर, तो हम कौन सा वाउचर सेलेक्ट किए, इसको कौन सा वाउचर बोलते हैं, अकाउंट इनवाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कितने टाइप्स के इनवाइस होते हैं, थ्री, वेरी, एज वाउचर, अकाउंटिंग एंड आइटम इनवॉइस। एज वाउचर, आइटम इनवाइस एंड अकाउंटिंग। आई बात समझ में? तो यहाँ कौन सा इनवाइस है सर, सर्विस के केस में कौन सा इनवाइस यूज करते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, इसको हम एज वाउचर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा सर, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू अनीता इवेंट्स, यहाँ बिल वाइज बिल, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड था, तो यहाँ हमने क्या डाल दिया, 1 मंथ। फिर दूसरा बबीता से हुआ, बबीता से एंट्री कर लीजिए आप, सिंपल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बबीता सॉल्यूशन 1000, इसको कोई क्रेडिट पीरियड नहीं था, इसलिए हमने क्रेडिट पीरियड 0 कर दिया सर, इसमें कुछ भी नहीं लिया। एंड द थर्ड नंबर कविता, अब कविता के केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिव डेट का यूज करना पड़ेगा, इफेक्टिव डेट फर्स्ट में, ट्रांजेक्शन डेट 1 जून। ध्यान रखिएगा जब भी इफेक्टिव डेट्स वगैरह अगर हम लोग डालते हैं तो कर्सर हमारा कभी इफेक्टिव डेट पे नहीं जाता है, इफेक्टिव डेट बदलने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, F2 का यूज करना पड़ता है, क्या यूज करना पड़ता है, F2, तब फिर हम डेट और इफेक्टिव डेट को चेंज कर सकते हैं। 1000 एक्सेप्ट द वाउचर। अब हम लोग क्या देखेंगे सर, इंटरेस्ट पेबल का रिपोर्ट देखेंगे, किसका देखेंगे, इंटरेस्ट पेबल। सर कौन सा डेट को देखेंगे, सर 1 जून को, कौन सा डेट को देखेंगे, 1 जून, राइट। 1 जून मतलब सर एक एक महीने का इंटरेस्ट आएगा तीनों का, और तीनों के केसेस में देखिए कितना आंसर आया, सर तीनों में इंटरेस्ट रेट सेम आया, 20 रुपीज 38, 20 रुपीज 38, और ये कितना आया सर, क्यों इसका 38 क्यों नहीं आया, इसका 38 क्यों नहीं आया सर, क्योंकि हम लोग नॉर्मल राउंडिंग कर रखे हैं, कविता के इसमें क्या कर रखे हैं, नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपीज, तो यहाँ 20 रुपीज 38 पैसा आया, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, 20 में कर दिया। अगर ये 50 पैसे या उससे ज्यादा रहता तो 21 हो जाता, क्या हो जाता ये 21 हो जाता, मतलब तीनों के केसेस में इंटरेस्ट क्या आया है सर। अच्छा ये हमने लिखा भी है, कविता कॉर्पोरेशन इंटरेस्ट इज राउंडेड टू नियरेस्ट ₹1, वी विल नाउ पोस्ट द इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट का रिपोर्ट देख लिया हमने, अब हम लोग इंटरेस्ट पास कर सकते हैं। सर कहाँ पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पेबल एक वाउचर टाइप्स बनाए हैं, ठीक है, और क्लास क्या लेंगे, सिंपल, राइट। और यहाँ पे जैसे ही अनीता इवेंट लिखोगे वैसे ही ऑटोमेटिकली अमाउंट ऑटोमेटिकली आना चाहिए। सर क्यों, क्योंकि हमने क्लास का यूज किया, किसका यूज किया है, क्लास का यूज, हमको बार बार इंटरेस्ट का रिपोर्ट देखने की जरूरत। तो ये एंट्री हमारा इंटरेस्ट ऑन पेबल का हो। थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लेना यहाँ पे, यहाँ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नहीं करना है, यहाँ क्या करना है सर, इसको करेक्ट कर लीजिए प्लीज। इंटरेस्ट पेबल क्या करना है, यहाँ ये इंटरेस्ट की एंट्री हो रही है, किसकी हो रही है, इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट ऑन पेबल अकाउंट डेबिट टू अनीता इवेंट्स। क्लियर है, इसको सही कर लीजिए, ये क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन पेबल इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो बनाए हैं, ठीक है। फिर क्या आएगा सर, रिसीव्ड अ डेबिट नोट 20 रुपीज 38 पैसे फ्रॉम बबीता बिजनेस सॉल्यूशन टुवर्ड्स द इंटरेस्ट चार्ज। सर हमें क्या रिसीव्ड हुआ है, अरे उन लोग को बोलो थोड़ा हल्ला कम करो भाई, क्लास में, और ये ले लो, किसी का मिस कॉल आ रहा है, तो कॉल बैक करके बात करो। Received a debit note rupees 20 rupees 38 paise from Babita Business Solution towards the interest charge.
सर इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन पेबल्स में करेंगे सेम बबीता का, है ना। जैसे ही बबीता करेंगे ऑटोमेटिकली अमाउंट क्या हो जाएगा, वहां आ जाएगा, राइट। 20 रुपीज 38 पैसे। देखो यहाँ सही हुई एंट्री, क्या हुआ, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बबीता बिजनेस सॉल्यूशन, वहां बट टाइपिंग मिस्टेक था आपका। फिर रिसीट डेबिट नोट, अच्छा ये रिसीट हो रहा है डेबिट नोट हमको सामने वाले से, लेकिन इसका मतलब हम लोग एंट्री किस में करेंगे, क्रेडिट नोट में करेंगे। लेकिन हमने क्या बनाया है सर, इंटरेस्ट पास करने के लिए वाउचर टाइप ही बना दिया, इंटरेस्ट ऑन पेबल, किसके अंडर में, क्रेडिट नोट के अंडर में, ठीक है। ये कविता कॉर्पोरेशन के अंदर इंटरेस्ट पेबल। अब क्या होगा सर, ये पेमेंट किए, क्वेश्चन में जैसा लिखा था कि चेक के थ्रू हमने 3000 रुपीज का किया था, ओडी का हेल्प लेके पेमेंट किया था। किस डेट को पेमेंट किया था, 1 जून को किया था, राइट। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, अनीता इवेंट्स अकाउंट डेबिट टू HDFC ओडी 1000। चाहते हैं तो हम लोग तीनों एंट्री, अच्छा एक एक करके अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग कर रहे हैं, नहीं तो हम अगर तीनों का रहता तो हम तीनों एक साथ कर सकते थे। HDFC ओडी क्रेडिट हो जाता, अनीता इवेंट्स 1000, कविता कॉर्पोरेशन 1000, बबीता सॉल्यूशन 1000। लेकिन अलग अलग क्वेश्चन दिया तो हम लोग अलग अलग करेंगे सर, कोई दिक्कत। उसी तरीके से तीनों लोग को पेमेंट करेंगे, बबीता को पेमेंट किया। अब यहाँ पे देखो रेड कलर का दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है सर, रेड कलर का निगेटिव बैलेंस है, क्या है ये, निगेटिव बैलेंस, इसलिए रेड कलर का दिखा रहा है। कविता को पेमेंट किया। और अब क्या क्वेश्चन में था कि 1 जुलाई को हमें क्या मिला था, 1 जून को पेमेंट किए, चेक कितने का मिला सर, 1 जुलाई, जो हम बैंक में जमा कर दिए। अब हमारा पॉजिटिव बैलेंस हो गया, क्या हो गया सर, पॉजिटिव बैलेंस हो गया सर। 5000 रुपए जैसे ही डाले तो 2000 रुपए पॉजिटिव हो गया, लेकिन 3000 रुपए हमें क्या देना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, किसकी एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट। कितना आ रहा है सर, 24.66 जो रेट हमने किया। तो इससे फिर गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट यहाँ पे जाएंगे सर, क्या बोल रहा है, दिस रिपोर्ट इज ब्लैंक। जब आप इंटरेस्ट की रिपोर्ट में जाओगे तो ब्लैंक, क्योंकि हम ये सारे इंटरेस्ट की एंट्री अकाउंट फॉर कर चुके हैं। इंटरेस्ट की एंट्री हम लोग क्या कर चुके हैं सर, कर चुके हैं। मतलब अब इंटरेस्ट क्या है, 0 है, मतलब अब हमारे ऊपर इंटरेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब इंटरेस्ट की एंट्री हो चुकी है, इसलिए ये रिपोर्ट क्या दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है। लेकिन अगर हम आउटस्टैंडिंग पेबल में जाएंगे तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना बाकी है सर। क्यों, क्योंकि अभी हमने केवल और केवल क्या पेमेंट किया सर, केवल और केवल बिल का अमाउंट पेमेंट किया, 1000 1000 1000, इंटरेस्ट का अमाउंट पे किया क्या, इसलिए यहाँ पे ये अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग दिख रहा। लेकिन इंटरेस्ट का रिपोर्ट देखने जाएंगे तो सर वो ब्लैंक दिखेगा, क्योंकि एंट्री हो चुकी है। अगर वहां दिखेगा इसका मतलब आप फिर कंफ्यूज होगे, लग रहा है इसकी एंट्री अभी करना बाकी है, इसलिए जैसे ही आप इंटरेस्ट की एंट्री कर लेते हैं तो इंटरेस्ट पेबल की रिपोर्ट ब्लैंक हो जाता है। सर अपन नॉर्मल राउंडिंग किया फिर भी 20 ऐसा नहीं, सब में नहीं किया ना, केवल कविता में किया है। किसमें किया है, कविता के लेजर में किया है। अगर इन लोग में भी कर देते तो यहाँ पे क्या हो जाता, 20 रुपीज हो जाता, राइट। उसके बाद क्या है सर, ये आपके लिए असाइनमेंट, अरे बस हो जाएगा, सिंपल सा है सर। इसमें 3 चीज है बस, इसमें हमने नया चीज क्या सीखा सर, एडवांस पैरामीटर। कैसे एडवांस पैरामीटर करते हैं सर, जब हम लेजर्स बनाते हैं, इंटरेस्ट पैरामीटर्स एक्टिवेट करते हैं, इंटरेस्ट पैरामीटर का जब इंटरफेस ओपन होता है वहां F12 प्रेस करना है, यूज फॉर एडवांस पैरामीटर क्या कर देना है, यस कर देना है। जब यूज फॉर एडवांस पैरामीटर करोगे तो उस टाइम जब हम लिखेंगे 2 ऑप्शन आएगा, ऑलवेज, फास्ट ड्यू डेट। तो अगर हमें ट्रांजेक्शन डेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है तो क्या सेलेक्ट कर लेंगे, ऑलवेज। ड्यू डेट के बाद से करना है तो पास्ट ड्यू डेट, अगले ड्यू डेट के जस्ट बाद से करना है तो 0 कर लेंगे, ड्यू डेट के 10 दिन बाद से करना है तो ड्यू डेट बाई 10 डेज से कर लेंगे, और डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी में क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल, ठीक है, वो कर लेंगे सर। और अगर ट्रांजेक्शन डेट से पहले करना है तो किसका हेल्प लेंगे सर, इफेक्टिव डेट का। तो डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी क्या हो जाएगा सर, इधर ऑलवेज सेट करेंगे, इधर डेट ऑफ अप्लीकेबिलिटी में बाई इफेक्टिव डेट, किससे करना है सर, फ्रॉम इफेक्टिव डेट। और इफेक्टिव डेट का यूज कैसे करेंगे सर, जिस वाउचर में एंट्री कर रहे हैं उस वाउचर में हम ऑल्टर करेंगे उसको,
जब हम उस वाउचर टाइप को अल्टर करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है यूज इफेक्टिव डेट फॉर दिस वाउचर, आंसर इज यस। तो हमारे उस वाउचर में इफेक्टिव डेट दिखने लगेगा। तो ट्रांजेक्शन डेट भी डाल सकते हैं और नीचे इफेक्टिव डेट डालेंगे, तो इफेक्टिव डेट जो भी डालेंगे उस डेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बैंक रिकंसिलिएशन। कौन सा चैप्टर है ये? बैंक रिकंसिलिएशन। हर अकाउंटेंट का ये सर कंपलसरी वर्क रहता है कि वो बैंक को रिकंसाइल करे। सर क्यों? हम आपको बताए थे दुनिया का सबसे प्यारा असेट क्या है? दुनिया का सबसे प्यारा असेट कैश, लेकिन वो हमारे कस्टडी में रहता है, तो हमें डर नहीं। अगर मान लो मेरे जेब में 5,000 रुपए है तो हमें डर है क्या इसका? तो 5,000 से घट जाएगा, ऐसा नहीं सर, हमारे कस्टडी में है। हम घर में मान लो अलमीरा में रखे हैं तो पैसा सेफ है अनटिल अनलेस घर वाले ही चोर ना निकले। अब घर वाले ही सर धीरे धीरे मारा तो उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन हम उसको अगर लॉकर को लॉक करके अपने पास रखें। लेकिन दूसरा प्यारा सेट क्या है सर दुनिया का? बैंक बैलेंस है सेकेंड नंबर। तो बैंक बैलेंस को प्राथमिकता कैश से कम क्यों दिया गया है? सर कैश रहने से ना कई फायदा है। नहीं तो लोग जैसे रजिस्ट्री करवाता है, ऊपर का पैसा किससे देता है सर? अपने इनकम को, मतलब ऐसे इनकम को जिसको ब्लैक मनी कहते हैं सर। ब्लैक मनी ऐसा मतलब नहीं, तो वो लोग ब्लैक मनी मतलब क्या समझते हैं? चोरी का पैसा। ब्लैक मनी मतलब चोरी पैसा नहीं होता। ब्लैक मनी इज दैट मनी जिसको आपने इनकम टैक्स में शो नहीं किया है। क्यों नहीं शो किया सर? अपने इनकम टैक्स को बचाने। तो क्यों टैक्स बचाते हैं? अरे 30% सर, मतलब सुबह से लेके शाम तक हम लोग क्या देते हैं सर? टैक्स। एक गाना है ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह हो तक मुझे ये गवर्नमेंट गाता है हम लोग के लिए, मुझे टैक्स भरो मुझे। अब ब्रश करके भी आए तो उसमें क्या लेके आए हो सर? टैक्स दे के आए हो। आप टूथपेस्ट कर दे तो उसमें टैक्स था कि नहीं सर? हैंड वॉश करके आए तो उसमें टैक्स था कि नहीं सर? उसके बावजूद गवर्नमेंट कहता है कि सुबह से लेकर शाम तक आप तो टैक्स भरो ही भरो। उसके बावजूद तुम्हारे जान अगर मतलब अभी भी कुछ पैसे रखे उसके बावजूद, तो इनकम टैक्स भरो साल के अंत में। तो आदमी मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा सर? अरे मांगे ना, वही तो मांगेंगे ना कि इसका मतलब आपने इनकम टैक्स में नहीं दिखाया। पैसा कहाँ से आया? गवर्नमेंट खुद ऐसा सिस्टम बना रखे कि आदमी क्या करे? चोरी करे। अब बताओ सर, रजिस्ट्री, एक रजिस्ट्री है सर, हालांकि वैल्यू कुछ और है सर, डील किसी और की है, लेकिन वो दिखा रहे हैं 45 लाख रुपीज। क्या दिखा रहे हैं सर? 45 लाख रुपीज में स्टैम्प ड्यूटी कितना निकल के आया? 3,45,000। आप 45 लाख का घर ले रहे हो और 3,45,000 किस लिए भर रहे हो सर? 3.5 लाख रुपए गवर्नमेंट को। वो भी होम है सर, अगर ये कॉमर्शियल शॉप रहता तो और रेट महंगा हो जाता। मतलब 10 बार अगर घर की रजिस्ट्री हो रही है तो पूरा पैसा किसका हो गया सर? गवर्नमेंट का। और आए दिन रजिस्ट्री हो रही है सर, पूरी भीड़ पड़ी हुई है। अब सोचो, किसी से गवर्नमेंट 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 8 लाख, कहीं करोड़ों वाला प्रॉपर्टी हो रहा है तो सर उसमें कितना आएगा? 10 लाख, 15 लाख। तो अब लोग क्या करते हैं सर? 1 करोड़ घर खरीदेंगे, 50 लाख दिखाएंगे स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए, 50 लाख कैश दे देंगे। सर ये कैश कहाँ से है? जो इनकम टैक्स में नहीं दिखाए वही कैश यहाँ पे लगा देते हैं। आ रही बात समझ में? तो सर वो सारी चीजें, तो बैंक को इसलिए कैश से थोड़ा सा क्या किया गया है? प्राथमिकता इसको कम दी गई है। जो काम कैश कर सकता है वो बैंक नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में? ऊपर का पैसा देना है तो क्या बैंक बैलेंस के थ्रू दे सकते हैं क्या? नहीं सब उसके लिए कर। इसलिए कैश दुनिया का सबसे प्यारा सेट है, बैंक बैलेंस उसके सेकंड नंबर पे, उसी से जस्ट थोड़ा सा पार नीचे। जैसे विराट कोहली, उसे नीचे रोहित शर्मा, बस वही कहानी है। राइट। बस ये है कि सर बैंक बैलेंस जो है हमारा दूसरे के कस्टडी में है। दूसरे कस्टडी मतलब सर बैंक के पास है, आप ध्यान नहीं दिए तो धीरे धीरे कभी वो, अगर प्राइवेट बैंक में अगर आपने अकाउंट खोल रखा है और गलती से मिनिमम बैलेंस या कुछ कम हो गया तो पूरा पैसा क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। इतना हैवी चार्ज काटते हैं। जैसे मैं अपने फ्रेंड को 20,000 रुपीज लोन दिया था, बोला रोहित दे दो इमरजेंसी है, कल दे देना।
कोटक बैंक की बात कर रहा हूं। अब उसके अकाउंट में 20,000 कहीं से फिर और आया, 20-30 हजार रुपए आया, और उसका मिनिमम बैलेंस उसने ध्यान नहीं दिया था, दो मतलब मिनिमम बैलेंस रखा था लेकिन कोई एसएमएस चार्ज कटा, तो मिनिमम बैलेंस 100-200 रुपए से क्या हो गया, कम। इधर 30,000 आया, 2200 रुपए क्या काट लिया, 2200 रुपए मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन नहीं किए हो उसलिए। अब बताओ सर, 22 सर एकदम मनमानी है, बता रहा हूँ। आप प्राइवेट बैंक से लोन लोगे, इंश्योरेंस चार्जेज वगैरह एकदम मनमानी है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो लिया होम लोन सेम अमाउंट का, तो पूरे 30 साल के लोन में 80,000 रुपए, 75 से 80,000 क्या लगा इंश्योरेंस का। कोई मेरा एक फ्रेंड प्राइवेट बैंक से लिया, तो वो 3 साल का 80,000 रुपए दिया है। एक लोग 30 साल का 80,000 ले रहे हैं और एक लोग 3 साल का 80,000 ले रहे हैं। तो समझ पा रहे हो सर कितना गैप है सर, बहुत लंबा था। जैसे आप स्कूटी खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, कार खरीदते हो, सर कार में उतना पैसा नहीं बचता उन लोग को, डीलर लोग को, लेकिन जो एसेसरीज लगाते हैं, जो प्राइवेट बैंक को बैठा रखे हैं, जो इंश्योरेंस आपका लेता है, लेकिन सर उस टाइम हम लोग दिमाग नहीं लगाते सर। उस टाइम हमारा दिमाग किधर रहता है, फीचर्स में। अपने कार को या स्कूटी को, बाइक जो लेते हैं उसमें खुशी इतनी रहती है, सर इंश्योरेंस कराना पड़ा, हाँ सर कर दीजिए, ये करना है, अच्छा वो बता पूछते भी नहीं है, कंपलसरी बोल के नहीं बाहर से नहीं होगा सर। क्यों, असली कमाई तो उसी में है ना सर। इंश्योरेंस आप जो कमा कराते हो, एसेसरीज वगैरह जो लगाते हो, सारा कमाई सर उसी में है। बाकी आप बाइक वाइक जो है ना, जैसे कुछ लोग हमारे फ्रेंड्स लोग का है शोरूम, बोलते रोहित उसमें पैसा नहीं है सर, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक बाइक बेचने में 2 से 5 हजार रुपए, मैं बोला यार 2 से 5 हजार रुपए तुम्हारा शोरूम कैसे चलता है फिर, इतना हैवी खर्चा बैठता। फिर वो बताता है कि एसेसरीज में है, लोन वाले बैंक से हमारा टाई अप, उसमें कमीशन हमको आता है, इंश्योरेंस वाले से कमीशन आता है, एसेसरीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। जो आप एसेसरीज वहाँ 10,000 लगाएंगे, मार्केट में 2,500-3,000 रुपये मिल जाएंगे। तो उन सब पे है, इसलिए हम इस बैंक को ना टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं सर, मैच करते रहते हैं कि हमारे टैली में कितना दिख रहा है और हमारे स्टेटमेंट में कितना दिख रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमारे पैसे कहीं कुछ क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे गायब हो रहा है, या ऐसा तो नहीं कि हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं लेकिन लिखना भूल जा रहा है सर, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं। क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कल तो आप लोग को ये प्रैक्टिकल करना है। कल कौन सा डेट हो जाएगा, 9, अच्छा फिर दिवाली बाद हम लोग क्या सीखेंगे सर, बैंक रिकंसिलिएशन। सारी बात समझ में, और इसको इतने अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा कि शायद चाहे जितना बड़ा बैंक भी, बहुत लोग डरते हैं सर बैंक रिकंसिलिएशन, या थोड़ा सा मोटा मिल गया तो क्या हो जाएंगे सर, हैंड्स अप कर लेंगे, नहीं होगा। एक तो बैंक की जिम्मेदारी, उस पर रिकंसिलिएशन थोड़ा टेक्निकल होता है, लेकिन मैं आपको इतना सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगा, इतने टेक्निकल वे में बताऊंगा कि आपको चाहे जितना बड़ा से बड़ा बीआरएस मिल जाए, आपको डर नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी डर नहीं लगेगा, इजिली बन, कोई दिक्कत नहीं, और कॉन्फिडेंस के साथ होगा। ऐसा टेक्निक आपको इस चैप्टर में मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन, ठीक है।